दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 के विश्व इतिहास विषय का अध्याय 7 जिसका नाम है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। और दोस्तों आज के इस भाग में हम इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे और इस भाग में हम केवल लेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघुतरात्मक प्रश्न। इससे पहले के जो 4 भाग हमने समाप्त किए उनमें हम पूरे अध्याय के बारे में विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं और उसके अध्ययन के बाद आपके मन में जो सवाल उठे होंगे उनके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन कौन से, अति लघुतरात्मक कौन कौन से हैं। इसके बाद के भाग में हम लघुतरात्मक और इसके अलावा जो निबंधात्मक प्रश्न है उन पे चर्चा करेंगे। लेकिन याद रखिए कि ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं, अति लघुतरात्मक जो प्रश्न हैं वो तथ्यात्मक प्रश्न होते हैं पूरी तरह से, तो केवल तथ्यों की जानकारी हम इसमें देते हैं। तो जो तथ्य इस पाठ में महत्वपूर्ण तथ्य थे उनके ऊपर हमने प्रश्न बनाए हैं, तो आप अपनी कॉपी पेन लेके बैठिए और इन प्रश्नों को, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें नोट कर लीजिए। हालांकि इसके अलावा भी और भी प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक में हो सकते हैं, लेकिन इसके हमने केवल यहाँ पर जैसे बताया महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों पर ही चर्चा करना शुरू किया। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है, पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, याद रखिए। तो पहला है फ्रांस, दूसरा है जर्मनी, इंग्लैंड और इटली। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। तो पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ, अगर हमने अध्ययन किया था बड़े ढंग से इस पूरे पाठ का, और ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही बेसिक आधारभूत प्रश्न है इस पूरे पाठ का। तो देखते हैं इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर दोस्तों इटली में। तो पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ हुई थी दोस्तों? पुनर्जागरण की जो शुरुआत थी वो इटली में हुई थी, क्योंकि हमने देखा था कि इटली के जो नगर थे, इटली के नगरों का जो पुनरुत्थान हुआ उसकी वजह से व्यापार व्यवसाय की उन्नति हुई और उसमें इस तरह की संस्कृति विकसित हुई वहाँ पर, जिसने पुनर्जागरण को बल दिया। तो इटली में पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी। दूसरा प्रश्न लेते हैं, द लास्ट सपर नामक प्रसिद्ध चित्र किस चित्रकार ने बनाया? आपको पता है कि चित्रकला में काफ़ी उन्नति हुई थी पुनर्जागरण के दौरान, एक आमूल परिवर्तन आया था चित्रकारी के अंतर्गत। तो कई प्रसिद्ध चित्र बने थे उस दौरान, कई प्रसिद्ध चित्रकार भी हुए थे। तो यहाँ पर द लास्ट सपर जो चित्र है, यानी जो अंतिम भोज जिसको हम हिंदी में कहते हैं, वो चित्र किसने बनाया था? हमारे पास ऑप्शंस यहाँ पर है, पेट्रार्क ने बनाया, माइकल एंजिलो, लियोनार्डो दा विंची या जोटो। किसने बनाया था? ऑप्शन उत्तर देख लेते हैं। तो दोस्तों उत्तर है लियोनार्डो दा विंची। दोस्तों लियोनार्डो दा विंची जो है एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था और वास्तव में वो ऐसा व्यक्ति था जिसे पुनर्जागरण कालीन व्यक्ति कहा जा सकता है। रेनेसा व्यक्ति किसे कहते हैं? तो ऐसा व्यक्ति जिसमें कई तरह की बहुमुखी प्रतिभा का जो धनी हो, जिसमें अनेक तरह की रुचियां हो, तो वो व्यक्ति क्या कहलाता है? रेनेसा व्यक्ति। तो वास्तव में जो लियोनार्डो दा विंची थे उन्होंने एक बहुमुखी प्रतिभा के, ना केवल एक चित्रकार थे बल्कि वास्तुकार भी थे, कानून विज्ञ भी थे, बहुत सी खूबियाँ उनमें थी। तो ये जो ग्रंथ है द लास्ट सपर, इसकी रचना किसने की थी? वो लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची जो थे उन्होंने एक चित्र बनाया था, एक और चित्र बनाया था, वो था मोनालिसा। तो मोनालिसा का चित्र और द लास्ट सपर जो चित्र हैं वो दोनों ही किसने बनाए? वो लियोनार्डो दा विंची ने बनाए थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, 95 थीसिस की रचना किसने की? 95 थीसिस के बारे में आप जानते हैं। ये 95 थीसिस जो था, पुनर्जागरण काल में जो धर्म सुधार आंदोलन हुए थे उनके दौरान काफ़ी प्रचलित रहा था ये, और काफ़ी लोकप्रिय हुए थे ये। तो ये इसकी रचना किसने की? हमारे पास ऑप्शंस हैं, पेट्रार्क ने की, माइकल एंजिलो ने की, लियोनार्डो दा विंची ने की या फिर मार्टिन लूथर ने की। किसने की? देख लेते हैं। इसका उत्तर दोस्तों मार्टिन लूथर। आपको पता है दोस्तों, प्रोटेस्टेंटवाद जो सुधार आंदोलन चलाया था वो मुख्य रूप से मार्टिन लूथर द्वारा चलाया गया था। और मार्टिन लूथर ने जब हमने देखा था कि उनके विश्वविद्यालय में जब वो पादरी आए और उन्होंने वो इंडल्जेंस पत्र बेचने का प्रयास किया, तो उस समय उन्होंने इस बात का विरोध किया और उन्होंने एक पत्र लिखा जिसका नाम था 95 थीसिस। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम सूर्य केंद्रित सिद्धांत किसने दिया? सूर्य केंद्रित सिद्धांत किसने दिया था? हमें पता है दोस्तों कि जब पुनर्जागरण काल से पहले तक पोप का ये मानना था या चर्च की ये मान्यता थी कि जो ब्रह्मांड है उसके केंद्र में पृथ्वी है और बाकी जो ग्रह हैं उसकी चारों ओर चक्कर काटते हैं। लेकिन हमने देखा था कि पुनर्जागरण के दौरान उस सिद्धांत को चुनौती दी गई और एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, सूर्य केंद्रित सिद्धांत। तो ये सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शंस हमारे पास है, कोपरनिकस ने दिया, गैलीलियो गैलीली ने दिया, केपलर ने दिया या न्यूटन ने। आइए देख लेते हैं इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर है यानी कोपरनिकस। कोपरनिकस ने दोस्तों ये सिद्धांत दिया था कि सूर्य केंद्रित सिद्धांत सबसे पहले, और ये एक तरह से वहाँ उस समय क्रांति थी। हमने देखा था कि जिस प्रकार मार्टिन लूथर ने धर्म के क्षेत्र में जो भूमिका निभाई थी, वही भूमिका विज्ञान के क्षेत्र में कोपरनिकस ने निभाई। उन्होंने एक तरह से उस स्थापित सिद्धांत को चुनौती दी कि पृथ्वी केंद्र में नहीं है बल्कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरफ आपको ग्रंथ दिए गए हैं और यहाँ इस तरफ आपको लेखक दिए गए हैं।
तो देख लेते हैं। सबसे पहले कैंटरबरी टेल्स ग्रंथ का नाम लिखा हुआ है, फिर लिखा द प्रिंस, ऑन प्लेजर, द रिवोल्यूशनेबस और द मोशन, ये ग्रंथ हैं। सभी ग्रंथों के बारे में हमने अध्ययन किया था। और लेखक की बात करें तो कोपर्निकस है, गैलीलियो है, मैकियावली है, लॉरेंस वल्ला है, जेफरी चौसर है, ये प्रमुख हैं। तो आइए देख लेते हैं इसका सही सुमेलित क्या है। देखते हैं, इसका उत्तर है ऑप्शन सी। देखिए दोस्तों, कैंटरबरी टेल्स की जो रचना है वो आपको पता है जेफरी चौसर, जिन्हें चौसर कहा जाता है, उन्होंने की थी। और इस ग्रंथ में उन्होंने हमें पता है कि जो मठवाद था उसकी आलोचना की थी, मठवाद की आलोचना। इसके बाद द प्रिंस की बात करें, द प्रिंस जो है वो ग्रंथ किसने लिखा है? वो ग्रंथ लिखा है मैकियावली ने। यहाँ देखिए ऑप्शन सही है इसमें। मैकियावली जो थे उन्होंने द प्रिंस नामक ग्रंथ की रचना की थी और इसमें उन्होंने मानव व्यवहार, मानव के जीवन, मानव व्यवहार के बारे में बताया था और मानव में किस तरह का व्यवहार करता है, किस तरह की खूबियाँ होती है, किस तरह की कमियाँ होती है, उसके बारे में विस्तार से वर्णन किया था। मुख्य रूप से ये जो ग्रंथ है ये राजनीति विज्ञान पर लिखा हुआ ग्रंथ है। इसके बाद देखते हैं ऑन प्लेजर ग्रंथ है, उसकी रचना किसने की? ऑन प्लेजर जो ग्रंथ है उसकी रचना की थी लॉरेंज वल्ला ने। लॉरेंज वल्ला ने ऑन प्लेजर में लिखा कि मनुष्य को भौतिक वस्तुओं, जो मनुष्य होता है, इन्होंने एक तरह से जो चर्च की पूर्व धारणा थी कि मनुष्य को भौतिक वस्तुओं से लगाव नहीं रखना, इन्होंने कहा था मनुष्य जो है वो भौतिक वस्तुओं का उपभोग कर सकता है, उसकी वकालत की थी एक तरह से। जो प्रतिबंध लगाए हुए थे भौतिक वस्तुओं के इस्तेमाल के लिए चर्च द्वारा, उसकी इन्होंने आलोचना की लॉरेंज वल्ला ने अपने इस ऑन प्लेजर ग्रंथ में। दी रिवोल्यूशनेबस जो ग्रंथ है उसकी बात अगर हम करें तो उसमें उसकी रचना किसने की है? ये ग्रंथ जो है हम जानते, बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, आपको पता है। इस ग्रंथ की रचना कोपर्निकस ने की है। आपको पता है यही ग्रंथ जो है वो आधार बना था उस प्रसिद्ध सिद्धांत का, सूर्य केंद्रित सिद्धांत इसमें इन्होंने दिया और उसका आधार ये ग्रंथ बना था। फिर देखते हैं दी मोशन की रचना किसने की? उसकी गैलीलियो ने उस ग्रंथ की रचना की, दी मोशन। और उन्होंने बताया कि जो सूर्य, उन्होंने इस जो कोपर्निकस का जो सिद्धांत था सूर्य केंद्रित सिद्धांत, उसको इसमें लोकप्रियता उन्होंने प्रदान की, लोकप्रिय से बनाया। तो दोस्तों अब लेते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्नों को। पहला प्रश्न इसमें है, रेनेसा व्यक्ति से क्या तात्पर्य है? यानी रेनेसा व्यक्ति क्या होता है? यानी पुनर्जागरण वाला ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो पुनर्जागरण का प्रतिनिधित्व करता है, या वाकई में इस काल में वो कौन से व्यक्तित्व थे जिन्हें रेनेसा व्यक्ति हम कह सकते हैं? तो आइए देख लेते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर है ऐसा व्यक्ति जिसमें अनेक रुचियां हो और बहुमुखी प्रतिभा का धनी हो। याद रखिए, ऐसा व्यक्ति जिसमें अनेक रुचियां हो और जो बहुमुखी प्रतिभा संपन्न हो, जिसमें बहुत सारी प्रतिभा हो। तो ऐसे कई व्यक्ति हुए थे, जिसमें हमने सबसे प्रमुख व्यक्ति था लियोनार्डो दा विंची, जो न केवल संगीतकार थे, वास्तुकार थे, चित्रकार थे, कई उनमें खूबियाँ थी। तो ऐसा व्यक्ति जिसमें अनेक रुचियाँ हो, उसमें अनेक खूबियाँ हो, या अनेक उसमें कह सकते हैं कि बहुमुखी प्रतिभा का धनी हो, वो व्यक्ति रेनेसा व्यक्ति कहलाता है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, अंधकार युग की संज्ञा किस काल को दी गई है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अंधकार युग की संज्ञा किस काल को दी जाती है या दी गई है? हालांकि हमने देखा कि ऐसा कोई युग इतिहास में नहीं होता जिसे अंधकार युग कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ हमारे पास प्रश्न है, और क्योंकि इस अध्याय में हमने इस प्रश्न पर चर्चा की थी। तो देख लेते हैं। अंधकार युग की संज्ञा मुख्य रूप से मध्यकाल को दी जाती है। जो मानवतावादी इतिहासकार थे उन्होंने जो मध्यकालीन युग था उसमें प्रचलित धारणाएं जो थी, क्योंकि मध्यकाल के अंदर मुख्य रूप से हम देखते हैं कि जो चर्च का मानव जीवन पर नियंत्रण अत्यधिक था, इसलिए मानवतावादियों ने इसे एक अंधकार युग की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है, मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च के विरुद्ध कौन सा आंदोलन शुरू किया? बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है और बहुत ही आसान शायद जवाब है इसका। मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च के विरुद्ध कौन सा आंदोलन शुरू किया था? देखते हैं। मार्टिन लूथर ने चर्च के विरुद्ध प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन शुरू किया था। इस तरह से इन्होंने बताया, इस आंदोलन के दौरान उन्होंने बताया था कि किस तरह से मनुष्य जो है उसको ईश्वर से संपर्क साधने के लिए किसी बिचौली की आवश्यकता नहीं, किसी पादरी की आवश्यकता नहीं, वो सीधा ईश्वर से संपर्क साध सकता है। और उन्होंने कहा कि जो ईसाई धर्म है उसका जो मूल है वो धार्मिक ग्रंथ है, धर्मशास्त्र है, ना कि चर्च है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत से क्या आशय? पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत जो है वो क्या है? हमें पता था कि दोस्तों जो प्राचीन काल, मध्यकाल था विशेषकर, उसमें चर्च जो था उसकी मान्यता थी कि पृथ्वी जो है वो पृथ्वी जो है ब्रह्मांड के केंद्र में। देख लेते हैं एक बार उसका उत्तर। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी जो है ब्रह्मांड के बीच में स्थित है, उसके चारों ओर खगोलीय ग्रह घूम रहे हैं। यानी कि जो आज का हमारा सिद्धांत है सूर्य केंद्रित सिद्धांत, जो कोपर्निकस ने दिया था, उसके विरुद्ध ये मानता था चर्च कि जो पृथ्वी है वो तमाम ब्रह्मांड जो है उसके केंद्र में है और बाकी जो ग्रह हैं उसके चारों ओर चक्कर काटते हैं।
अगला प्रश्न पांचवा, प्रोटेस्टेंट लोगों ने संघर्ष करने के लिए किस संस्था की स्थापना की? हमने देखा था कि जब प्रोटेस्टेंटवाद अत्यधिक फैल गया था और कैथोलिक चर्च के लिए एक संकट उत्पन्न हो गया था, कैथोलिक धर्म के लिए, तो कैथोलिक लोगों ने एक संस्था की स्थापना की थी। वो संस्था कौन सी थी? तो दोस्तों इग्नेशियस लोयोला जो थे, स्पेन के रहने वाले थे, इन्होंने 1540 ईस्वी में प्रोटेस्टेंटवाद से लड़ने के लिए, प्रोटेस्टेंटवाद जो धर्म था उससे लड़ने के लिए सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना उन्होंने की थी। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज के इस भाग में हमने जो बहुचयनात्मक या वस्तुनिष्ठ प्रश्नों एवं अति लघुतरात्मक प्रश्नों के ऊपर चर्चा की है। आगे के भाग में हम लघुतरात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।